हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वे है हमारा रीजनिंग का डाइस चैप्टर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पासा। देखिए, हम डाइस चैप्टर पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको हिंदी में पासा कहा जाता है। हमारा मेथड है किसी भी टॉपिक को सोल्व करने का कि हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि डाइस क्या होता है, पासा क्या होता है। अगर पासे की बात की जाए, पासा किसको कहा जाता है, तो पासे को हम कहेंगे कि पासा या डाइस घन का ही छोटा रूप होता है। यानी कहने का मतलब है कि जिस तरह का हमारा घन होता है उसी प्रकार का हमारा डाइस होता है, लेकिन वे उसका छोटा आकार होता है। दूसरी बात है, जिस तरह उसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई समान होती है, यानी घन की लंबाई चौड़ाई समान होती है, उसी प्रकार एक पासे की भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। लेकिन घन में और हमारे डाइस में डिफरेंट क्या होता है, घन को हमें कुछ इस प्रकार से दे दिया जाता है, जैसे कि एक चौकोर डब्बा, जिसको जिधर से देखोगे समान प्रतीत होगा, यानी उसके अंदर 6 सतह होती है, 12 लाइनें होती है और 8 कोने होते हैं। लेकिन डाइस में क्या होता है, डाइस में ये तीनों क्वालिटियां पाई जाती है, लेकिन डाइस में इस चौकोर डब्बे के अलावा प्रत्येक सतह पर, ये यानी 6 सतह होती है डाइस में, प्रत्येक सतह पर कुछ ना कुछ अंकित होता है, या तो अल्फ़ाबेट्स लिखे होंगे, या नंबर्स लिखे होंगे, या सिंबल्स लिखे होंगे। यानी प्रत्येक सतह पर कुछ ना कुछ अंकित होता है, या डॉट डॉट अंकित हो गए। जैसे कि मैं डिजिट लिख दे रहा हूँ, इस प्रकार एक पासे पे डिजिट, अल्फ़ाबेट या सिंबल्स या डॉट डॉट लिखे हुए होते हैं। ठीक है, यही डिफरेंट होता है केवल घन और एक डाइस में। अब बात करते हैं कि हमारी घन में और डाइस में कौन कौन सी क्वालिटियाँ पाई जाती है, या हमारे डाइस में कौन सी क्वालिटियाँ मिलती है, या किन किन चीज़ों से मिलकर एक डाइस का निर्माण होता है, एक पासे का निर्माण होता है। देखिए, जिस तरह एक घन में सतहें पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में सरफेस कहते हैं। ठीक है, जिस तरह एक घन में सतह यानी सरफेस पाई जाती है, उसी तरह पासे में भी सरफेस यानी सतह पाई जाती है। जितनी संख्या एक घन में सतह सरफेस की होती है, उतनी ही संख्या एक डाइस में सतह यानी सरफेसों की होगी, यानी 6 सतह होगी। किस प्रकार 6 सतह बनती है एक डाइस में? देखिए, ये हमारा एक पासा है, डाइस है, तो ये हमारी सामने वाली सतह कहलाएगी, ये पीछे वाली सतह कहलाती है, ये दाएं वाली सतह कहलाती है, इसी प्रकार ये बाएं वाली सतह कहलाती है, और ये हमारी ऊपर वाली सतह कहलाएगी, जिस पर एक संख्या अंकित है, और ये हमारी नीचे वाली सतह कहलाएगी, जिस पर हमने 6 संख्या लिखी हुई है। जिस प्रकार एक घन में 6 सतह पाई जाती है, उसी प्रकार एक पासे में भी हमें 6 सतह मिलती है। अब दूसरी चीज़ या दूसरी क्वालिटी जिससे मिलकर एक पासे का, एक डाइस का निर्माण होता है, वो होती हैं हमारी रेखाएं या किनारे। जिस प्रकार एक घन में किनारे पाए जाते हैं, उसी प्रकार एक डाइस में, एक पासे में भी हमें किनारे मिलते हैं। जितनी संख्या एक घन में किनारों की होती है, उतनी ही संख्या हमारी एक पासे में किनारों की होगी, यानी कि 12 संख्या, यानी 12 किनारे एक घन में पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार हमारे 12 ही किनारे डाइस में पाए जाएंगे। हमने चर्चा की थी घन में कि किनारे कहाँ पर होते हैं। देखिए, एक कोने को दूसरे कोने से मिलाने वाली हमारी रेखा एक किनारा कहलाएगी। इसी प्रकार इस कोने को इस कोने से मिलाने वाली हमारी रेखा एक किनारा कहलाती है, और इस कोने को इस कोने से मिलाने वाली रेखा हमारा एक किनारा कहलाती है, और इस कोने को इस कोने से मिलाने वाली रेखा हमारा एक किनारा कहलाती है। इसी प्रकार हमारे 4 किनारे
या 4 रेखाएं पीछे की ओर बन जाती है, 4 रेखाएं हमारी आगे की ओर बन जाती है, 2-2 रेखाएं शेष बच जाती है दाएं में और बाएं में। ठीक है, इनको काउंट कर लेते हैं तो टोटल किनारों की संख्या आ जाती है 12। तो हम कहेंगे कि एक डाइस में और एक घन में जिस तरह 12 किनारे पाए जाते हैं, उसी तरह एक डाइस में एक पासे में भी 12 किनारे हमारे देखने के लिए मिलते हैं। तो बात करते हैं अब तीसरी क्वालिटी, लास्ट क्वालिटी, जो एक घन में पाई जाती है और जो एक पासे में भी पाई जाती है, वो होगी हमारी कोने, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉर्नर। जिस प्रकार एक घन में 8 कोने पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार एक पासे में एक डाइस में भी हमें 8 कोने देखने के लिए मिलते हैं। अब बात आती है कि पासे में या घन में हमें कोने कहाँ पर मिलते हैं। तो हमने चर्चा की थी कोनों से रिलेटेड घन चैप्टर में कि जहाँ पर 2 या 2 से अधिक रेखाएं आकर मिलती है और 90 डिग्री का कोण बनाती है, वे हमारा एक कोना बन जाता है। इसी प्रकार ये हमारा एक कोना बन जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हमारे एक एक कोने बन जाते हैं। यहाँ भी हमारे एक कोना होगा, यहाँ पर भी, और इसी तरह एक पासे में भी 8 कोने पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये छोटा रूप होता है घन का। ठीक है, पासा क्या होता है, घन का ही एक छोटा रूप होता है। केवल डिफरेंट क्या होता है कि पासे की प्रत्येक सतह पर कुछ ना कुछ लिखा होता है, या तो सिंबल्स लिखे होंगे, नंबर्स लिखे होंगे, अल्फ़ाबेट्स लिखे होंगे, या फिर डॉट डॉट लिखे होंगे, लेकिन घन की प्रत्येक सतह पर कुछ नहीं लिखा होता। ठीक है, अब बात करते हैं कि सतह क्या होती है। सतह से रिलेटेड बात करेंगे। देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट यानी पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है, सतहों पर यानी सरफेस में। अगर सतह की बात की जाए, देखिए हमें एग्जाम में क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पासे से रिलेटेड अगर चित्र दिया जाएगा तो इस तरह का नहीं दिया जाएगा जिसकी हमें 6 की 6 सतह दिख रही है। हमें चित्र जो दिया जाता है वो कुछ इस प्रकार दिया जाता है जिसकी हमें केवल 3 सतह दिखाई पड़ती है और 3 सतहों को छुपा दिया जाता है, और प्रत्येक सतह पर कुछ ना कुछ अंकित होता है, या तो सिंबल्स लिखे होंगे, लेटर्स लिखे होंगे, या फिर अल्फ़ाबेट्स लिखे होंगे, या लेटर्स लिखे होंगे, या हमारे नंबर्स लिखे होंगे। अब बात करते हैं सतह की। देखिए, अगर सतह की बात की जाए तो पासे की एक सतह की केवल एक विपरीत सतह होगी जो कभी भी उसकी पड़ोसी सतह नहीं होगी। कहने का तात्पर्य है, देखिए ग्राफ से समझते हैं, ये हमारा एक पासा है यानी डाइस है जिसकी 6 सतहों को हमें दिखाया गया है, और प्रत्येक सतह पर कुछ ना कुछ अंकित है। हम नंबर्स लिख देते हैं इस पर 4, 5 और 6। अगर सामने वाली सतह की बात की जाए कि ये जो सामने वाली सतह है हमारी, इसकी विपरीत सतह क्या होगी, तो इस सामने वाली सतह की विपरीत सतह ये पीछे वाली सतह होगी। ठीक है, जो कभी भी एक दूसरे की पड़ोसी सतह नहीं होगी। यानी हमें केवल ये याद रखना है कि जो विपरीत सतह होगी वो कभी भी पड़ोसी सतह नहीं होगी। अगर इस दाएं वाली सतह की विपरीत सतह की बात की जाए तो ये हमारी बाएं वाली सतह इस दाएं वाली सतह की विपरीत सतह बन जाती है, और यदि इस ऊपर वाली सतह की विपरीत सतह की बात की जाए तो ये नीचे वाली सतह हमारी ऊपर वाली सतह की विपरीत सतह बन जाती है, लेकिन पड़ोसी सतह के ऊपर वाली सतह की नहीं बनती है, केवल विपरीत सतह बनती है। अगर इस सतह की पड़ोसी सतह की बात की जाए तो वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, उसी टॉपिक को लेते हैं। देखिए, हमने ये जाना है कि हमें ये याद रखना है कि जब डाइस में एक सतह की विपरीत सतह होती है तो वो केवल एक सतह होगी। यानी अगर इस
इस सामने वाली सतह पर जिस पर 1 अंकित है इसकी विपरीत सतह हमें पता लगानी है, तो इसके पीछे वाली सतह होगी। ठीक है, उसी प्रकार इस सामने वाली सतह की विपरीत सतह पीछे वाली सतह होगी, दाएं वाली सतह की विपरीत सतह बाएं वाली सतह होगी और ऊपर वाली सतह की विपरीत सतह नीचे वाली सतह होगी, जो कभी भी आपस में पड़ोसी नहीं होगी। ठीक है, जो विपरीत सतह होगी वो कभी भी आपस में पड़ोसी नहीं होगी, केवल ये याद रखना है। अब एक और टॉपिक जो हमें हमेशा डाइस चैप्टर से रिलेटेड याद रखना है वो होगा कि एक सतह की 4 पड़ोसी सतह होती है जो कभी भी विपरीत नहीं होती है। यानी कहने का मतलब है कि जो पड़ोसी सतह होगी वो कभी भी उस सतह की विपरीत सतह नहीं होगी। अगर इस सामने वाली सतह की मैं पड़ोसी सतह की बात करूं कि इस सामने वाली सतह की पड़ोसी सतह कौन कौन सी होगी, तो इस सामने वाली सतह की पड़ोसी सतह वो सतह होगी जो इस सामने वाली सतह के किनारों को टच कर रही है, यानी एक ये वाली ऊपर वाली सतह और एक नीचे वाली सतह और एक दाएं वाली सतह और एक हमारी ये बाएं वाली सतह, यानी कि ये हमारी 4 पड़ोसी सतह होगी इस सामने वाली सतह की, जो कभी भी इसके विपरीत नहीं होगी। तो हमें केवल इतना याद रखना है कि जो सतह पड़ोसी सतह होती है वे कभी भी विपरीत नहीं होती है, और एक सतह की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी, 4 सतह विपरीत होगी। ठीक है, और पड़ोसी सतह कभी भी 4 सतह पड़ोसी सतह होगी, विपरीत नहीं होगी। 4 सतह, एक सतह की 4 सतह विपरीत पड़ोसी सतह होती है और एक सतह की केवल एक ही सतह हमारी विपरीत सतह होती है जो कभी भी पड़ोसी नहीं होगी, और जो पड़ोसी सतह होती है उस सतह की वो कभी भी विपरीत सतह नहीं कहलाएगी। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट हमें माइंड में रखना है कि जो एक सतह की केवल एक विपरीत सतह होती है जो कभी भी पड़ोसी सतह नहीं होगी, और एक सतह की 4 पड़ोसी सतह होती है जो कभी भी हमारी विपरीत सतह नहीं होगी उस सतह की। अगर इस दाएं वाली सतह की मैं पड़ोसी सतह की बात करूं, इस दाएं वाली सतह की पड़ोसी सतह कौन कौन सी होगी, तो इस दाएं वाली सतह की हमारी पड़ोसी सतह वे सतह होगी जो इस दाएं वाली सतह की किनारे को टच कर रही है, यानी एक ये ऊपर वाली सतह पड़ोसी सतह कहलाएगी, एक नीचे वाली सतह पड़ोसी सतह कहलाएगी, एक पीछे वाली इस दाएं वाली सतह की पड़ोसी सतह बन जाती है, और एक इस सामने वाली सतह इस दाएं वाली सतह की हमारी पड़ोसी सतह कहलाती है। तो हमें केवल माइंड में इतना रखना है कि केवल एक सतह की एक विपरीत सतह होती है जो कभी भी उसकी पड़ोसी सतह नहीं होगी, और एक सतह की 4 पड़ोसी सतह होती है जो कभी भी विपरीत नहीं होगी। ठीक है, अब चर्चा करते हैं हम अपने पासे से रिलेटेड, और हमें ये सदैव याद रखना है कि हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो भी पासा दिया जाएगा उसकी हमें 3 सतहों को दिखा दिया जाता है, और किसी ना प्रत्येक सतह पर कुछ ना कुछ अंकित होता है, या तो नंबर्स लिखे होंगे, लेटर्स लिखे होंगे या सिंबल्स लिखे होंगे। देखिए, अगर डाइस की बात की जाए कि डाइस कितने टाइप्स का होता है, तो डाइस हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला हमारा कहलाता है मानक पासा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, दूसरा पासा हमारा कहलाता है साधारण पासा, जिसको हम लोग कहते हैं जनरल डाइस। अब बात आती है, यदि मैं किसी दुकान पे जाऊं और शॉपकीपर से कहूं कि भैया मुझको एक डाइस चाहिए, तो मुझे कैसे पहचान होगी कि वो डाइस जो मैंने ख़रीदा है वो मेरा मानक डाइस है, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो पहचान ये होती है मानक पासे की और साधारण पासे की, कि मानक पासे में 2 पड़ोसी सतहों पर अंकित संख्याओं का योग
7 नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि यदि हम पासे की दो पड़ोसी सतहों पर अंकित संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका योग 7 नहीं आता है, 7 से ज़्यादा आता है या 7 से कम आता है, तो वो हमारा मानक पासा होगा। यानी दो पड़ोसी सतहों पर अंकित संख्याओं का योग 7 नहीं होता है तो हमारा मानक पासा कहलाता है। जैसे कि एक हमारा पासा है जिसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें 3 सतहों को दिखाया गया है और 3 सतहों को छुपा दिया गया और प्रत्येक सतह पर नंबर्स लिखे हैं, तो हमें कैसे पहचान होगी कि ये हमारा मानक पासा है? तो हम पहचान करेंगे कि इसकी दो पड़ोसी सतहों को यानी 1 और 3 को आपस में जोड़ेंगे, कितना आया 4। फिर 3 और 2 को आपस में जोड़ेंगे, 2 और 3 का योग आता है 5। फिर 2 और 1 को आपस में जोड़ेंगे तो 2 और 1 हो जाता है 3। ठीक है ना। तो किसी भी दो पड़ोसी सतहों पर अंकित संख्याओं का योग यानी कि जोड़ 7 नहीं आ रहा है, 7 से या तो ज़्यादा आ रहा है या 7 से कम आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि वो हमारा मानक पासा है। ठीक है। अब दूसरी जो पहचान होती है मानक पासे की वो कुछ इस तरह होती है कि दो विपरीत सतहों पर अंकित संख्याओं का योग संख्याओं का योग 7 होगा। यानी पड़ोसी सतहों का विपरीत, पड़ोसी सतहों पर अंकित दो पड़ोसी सतहों पर अंकित संख्या का योग 7 नहीं होगा, लेकिन दो विपरीत सतहों पर अंकित संख्याओं को यदि हम जोड़ते हैं, उनका योग करते हैं तो उनका योग 7 आता है या 7 आना चाहिए, तो हमारा स्टैंडर्डाइज यानी मानक पासा कहलाता है। ठीक है। देखिए डाइस से या डाइस से कोई सा भी डाइस आ जाए, डाइस से रिलेटेड हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो विपरीत सतह पर अंकित संख्या को ज्ञात करने से रिलेटेड ही बनते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमसे पूछ लिया जाता है और एक या एक से अधिक डाइस दे दिए जाते हैं, पूछ लिया जाता है कि इस सामने वाली सतह पर जिस पे एक संख्या अंकित है तो इसके विपरीत सतह पर अंकित संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 1 के विपरीत सतह पर अंकित संख्या क्या होगी, 3 के विपरीत सतह पर अंकित संख्या क्या होगी और 2 के विपरीत सतह पर अंकित संख्या क्या होगी। यानी विपरीत सतहों पर आधारित हमारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अब बात करते हैं मानक पासा यानी कि स्टैंडर्डाइज से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें एक पासा दे दिया जाता है जिसके हमें 3 रूपों को दिखा दिया जाता है। ठीक है। और इसके 3 रूपों को हमें नहीं दिखाया जाता या 3 सतहों को हमें नहीं दिखाया जाता, केवल 3 सतहों को दिखाया जाता है। तो हमें इसकी पहचान सबसे पहले करनी है कि ये हमारा मानक पासा है या जनरल पासा है। तो हम क्या करते हैं, दो पड़ोसी सतहों पर अंकित संख्या का योग करेंगे, 3 और 2 5 आ गया और 2 और 1 कितना हो गया, 2 और 1 होता है 3 और 3 और 1 कितना हो जाता है 4 हो जाता है। तो दो पड़ोसी सतहों पर अंकित संख्या का योग हमारा 7 नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है। तो जब दो पड़ोसी सतहों पर अंकित संख्या का योग 7 नहीं आता है तो वो हमारा पासा मानक पासा कहलाता है, स्टैंडर्डाइज कहलाता है। यदि मुझे इस पासे की जो सी सतह पर 2 लिखा हुआ है, जिस सतह पर इसके विपरीत सतह पर अंकित संख्या ज्ञात करनी हो तो मुझे किस तरह से पता लगेगी। देखिए जब ये हमारा स्टैंडर्डाइज है, स्टैंडर्डाइज यानी मानक पासे की एक पहचान होती है कि दो पड़ोसी सतहों पर अंकित संख्या का योग 7 नहीं होगा, तो हमें पता लग चुका है कि ये हमारा मानक पासा है। लेकिन दो विपरीत सतहों पर अंकित संख्या का योग 7 होगा। ठीक है। दो विपरीत सतहों पर जब अंकित संख्या का योग 7 होता है, यदि हमें 2 के विपरीत सतह पर अंकित संख्या निकालनी है तो योग में से हम 2 माइनस कर देंगे, जो हमारी संख्या होगी वो 2 के विपरीत सतह पर अंकित संख्या होगी। यानी हम कहेंगे कि जिस सतह पर 2 संख्या अंकित है तो इसके विपरीत सतह पर अंकित संख्या 5 होगी। अगर इसी तरह जिस सतह पर 3 लिखा हुआ है यानी कि 3 के विपरीत सतह पर अंकित हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा पासा कौन सा है। यदि मानक पासा है, मानक पासे में दो पड़ोसी सतहों पर अंकित संख्या का योग
7 नहीं होता है, 7 नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि हमें पता है दो विपरीत सतहों पर अंकित संख्या का योग मानक पासे में 7 होता है। जब हमारी एक सतह 3 है तो दूसरी सतह हमारी 4 हो जाएगी। इसी प्रकार जब हमारी एक सतह 1 है तो दूसरी सतह हमारी 6 हो जाती है। यानी 3 के विपरीत सतह पर अंकित संख्या 4 होगी, 1 के विपरीत सतह पर अंकित संख्या 6 होगी। यानी क्या, 1 के विपरीत सतह कौन सी होगी, ये बाएं वाली सतह होगी, तो यहाँ पर 6 लिखा होगा। और ऊपर वाली सतह जिस पर 3 अंकित है इसके विपरीत सतह होगी नीचे वाली, इस पर 4 लिखा होगा। और इसी सामने वाली सतह पर जिस पर 2 अंकित है इसके पीछे वाली सतह पर 5 लिखा होगा। ठीक है, इस तरह का हमारा क्वेश्चन बनता है। मानक पासे स्टैंडर्डाइज है, और इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं मानक पासे और स्टैंडर्डाइज की। अब बात करते हैं साधारण पासे से रिलेटेड। देखिए, साधारण पासा जो होता है हमारा मानक पासे का ही अपोजिट होता है, विपरीत होता है। जिस तरह मानक पासा यानी कि स्टैंडर्डाइज में दो पड़ोसी सतहों पर अंकित संख्याओं का योग कितना होता है, 7 होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, जनरल डाइस कहलाता है। देखिए, मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस का विपरीत होता है, अपोजिट होता है जनरल डाइस साधारण पासा। जिस तरह मानक पासे यानी कि स्टैंडर्ड डाइस में दो पड़ोसी सतहों पर अंकित संख्या का योग 7 नहीं होता, ठीक उसी का विपरीत साधारण पासे में दो पड़ोसी सतहों पर अंकित संख्या का योग 7 होता है। दूसरी को पहचान क्या होती है विपरीत सतह से रिलेटेड, जो हमारी स्टैंडर्डाइज यानी मानक पासे में होती है उसी की विपरीत होती है। जिस तरह मानक पासे यानी स्टैंडर्डाइज में दो विपरीत सतहों पर अंकित संख्या का योग 7 होता है, ठीक उसी का विपरीत साधारण पासे में दो विपरीत सतहों पर अंकित दो विपरीत सतहों पर अंकित संख्याओं का योग 7 नहीं होगा। ठीक है, 7 नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं एक हमारा जनरल डाइस से। देखिए, कुछ इस तरह से स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें एक पासा दे दिया जाता है जिसकी हमें 3 सतहों को दिखा दिया जाता है और 3 सतहों को छुपा दिया जाता है, और जिस पर एक नंबर्स, लेटर्स या फिर सिंबल्स लिखे होते हैं कुछ इस प्रकार लिखोगे। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये हमारा दिया हुआ क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया हुआ पासा मानक पासा है या साधारण पासा है। तो आप जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, चेक करने के लिए कि दो पड़ोसी सतहों पर अंकित संख्याओं का योग करेंगे। कितना आ रहा है, 6, कितना आ रहा है, 9, और कितना आ रहा है, 7। तो दो पड़ोसी सतहों पर अंकित संख्या का योग यदि 7 आ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि वह हमारा जनरल डाइस है, और यदि 7 नहीं आता है तो हम कहेंगे कि वह हमारा मानक पासा है। अगर मानक पासा है तो विपरीत सतहों को हम आसानी से निकाल सकते हैं। यानी हमें पता है कि मानक पासे की दो विपरीत सतहों पर अंकित संख्या का योग 7 होता है। तो एक संख्या हमें दे दी जाती है और दूसरी संख्या हमसे पूछ ली जाती है, तो 7 में से माइनस करके मानक पासे से रिलेटेड, इन स्टैंडर्ड डाइस से रिलेटेड विपरीत संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जनरल डाइस से रिलेटेड हम विपरीत सतहों को ज्ञात नहीं कर सकते। देखिए, हमारी जब ये साधारण पासा या जनरल डाइस बनता है तो हम इससे रिलेटेड विपरीत सतहों को ज्ञात नहीं कर सकते। ये हमारी अनुमानित होती है। अगर हमारे से क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है कि 5 के विपरीत सतह पर अंकित संख्या क्या होगी और हमारा डाइस यही है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि 6 सतह होती है पूरे डाइस में, तो 1 से 6 तक अंकित होगा नंबर। ठीक है, लेकिन सामने वाली सतह पर हमें कौन कौन से नंबर्स दिख रहे हैं, 5 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। इनके अलावा और कौन से नंबर विपरीत सतह पर हो सकते हैं, तो विपरीत सतह पर होगा 1 हमें नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है। तो ये संभावना होती है कि विपरीत सतहों पर इन 3 संख्याओं में से कोई भी संख्या आ सकती है। तो हमारा साधारण पासा यानी जनरल डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन ऑप्शंस के आधार पर, विकल्प के आधार पर हम सोल्व करते हैं। यदि हमें ऑप्शन में कुछ इस तरह के ऑप्शंस दे दिए जाते हैं जैसे कि 2, 5, 4, 1,
तो क्या 5 के विपरीत 2 5 के विपरीत सतह पर अंकित 2 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 5 की 2 5 का पड़ोसी सतह पर अंकित है। और कोई हमने कॉन्सेप्ट में जाना कि जो हमारे पड़ोसी सतह पर अंकित संख्या होती है, हमारी पड़ोसी सतह कभी भी विपरीत सतह नहीं हो सकती। तो 5 कभी भी विपरीत सतह 5 कभी भी 2 के विपरीत में नहीं आएगा, तो 2 भी हमारा आंसर नहीं होगा। 5 स्वयं का विपरीत नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, हमारा 5 भी आंसर नहीं होगा। अब 4 आता है, क्या 4 5 के विपरीत सतह पर अंकित होगा? नहीं होगा, क्योंकि डाइस में हमें इसकी पड़ोसी सतह पर दिखाया गया है। 5 की पड़ोसी सतह पर अंकित है 4, और कभी भी पड़ोसी सतह विपरीत सतह नहीं होती, तो इसलिए 4 भी आंसर नहीं होगा। अब आता है 1, क्या 1 5 का पड़ोसी सतह पर अंकित संख्या है? या अगर डाइस को देखने के डाइस के अकॉर्डिंग बात की जाए तो यहाँ पर 1 5 की पड़ोसी सतह पर अंकित संख्या अभी तक नहीं है। केवल 5 के विपरीत हमने अनुमान लगाया कि 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। यदि इन तीनों में से एक भी डिजिट दी हो तो हम उस पर क्या कर देंगे, ऑप्शंस को टिक कर देंगे, यानी इसका आंसर 1 होगा। यदि हमारे ऑप्शंस कुछ इस प्रकार दिए होते, सी का हो गया 3 और 4, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा 3 आंसर होगा। यानी 3 में से, इन तीनों संख्याओं में से ऑप्शंस में कोई भी एक संख्या दे दी जाती है तो हम उसी संख्या को सही मानेंगे। यदि 2 संख्याएं दे दी जाती है कि 1 या 3, तो जब भी हम उसी को सही मानते हैं। या तीनों संख्याएं दे दी जाती है, 1 होगा, 1 या 3 या 6, एक ही ऑप्शंस में तीनों संख्याओं को दे दी जाती है, तो हम उसी आंसर को टिक करके आएंगे। तो ये था हमारा कि डाइस हमारा 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा, दूसरा होता है साधारण पासा यानी जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस मानक पासे की पहचान मैंने बताई कि 2 पड़ोसी सतहों पर अंकित संख्या का योग 7 नहीं होगा, और इसके 2 विपरीत सतहों पर अंकित संख्या का योग 7 होगा। स्टैंडर्ड डाइस की जनरल डाइस यानी कि साधारण पासे की बात करी कि साधारण पासा हमारा जनरल डाइस का विपरीत होता है। जिस तरह स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासे में 2 पड़ोसी सतहों पर अंकित संख्या का योग 7 नहीं होता, ठीक उसी का विपरीत साधारण पासे में 2 विपरीत सतहों पर अंकित संख्या का योग 7 होता है। और फिर हमने बात करी विपरीत सतहों से रिलेटेड कि जिस तरह मानक पासे में 2 विपरीत सतहों पर अंकित संख्या का योग 7 होता है, ठीक उसी का विपरीत साधारण पासे में 2 विपरीत सतहों पर अंकित संख्या का योग 7 नहीं होता। स्टैंडर्ड डाइस, यदि हमारे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डाइस आता है, मानक पास आता है, तो उससे रिलेटेड विपरीत सतहों को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसकी विपरीत सतहों पर अंकित संख्या का योग 7 होता है। एक सतह हमें पता है तो दूसरी सतह को हम 7 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। इसी का हमें अगर साधारण पासे की बात की जाए तो साधारण पासे की विपरीत सतहों से रिलेटेड क्वेश्चनों को हम सोल्व नहीं कर सकते, केवल हम ऑप्शंस के आधार पर आंसर दे सकते हैं, अनुमानित आंसर हम बता सकते हैं साधारण पासे से रिलेटेड। ठीक है, अब बात करते हैं कि डाइस यानी पासे से रिलेटेड हमारे एग्जाम में कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, पासे से रिलेटेड अगर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की बात की जाए तो पासे से रिलेटेड हमारे एग्जाम में 4 टाइप्स के क्वेश्चन